प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। MIDC पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्कूल के मैदान में घुसी अनियंत्रित कार। कुछ पैसे की लालच में डॉक्टर कर रहे हैं अपने पैसे को कलंकित। किसान के हक में आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को बीती रात गिरफ्तार किया गया। बाजार में किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं संतरे के अच्छे दाम। 4 आत्महत्याग्रस्त किसानों के परिवार वालों को पकड़िया बांटे। लोकमत समाचार के मुख्य कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन। नवी मुंबई MIDC की पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। बाड़ा में 26 को उन्होंने लोखंडी चैनल जो आयरन के चैनल है वो ट्रक लेके आ रहा था। उन्होंने बाईपास के ऊपर बाजू में वहाँ एक स्विफ्ट गाड़ी बीच में डाल के 6 जो एक्यूज है, ये 6 एक्यूज ने उनको मार के उनका ट्रक छीन लिया और उनको ला के यहाँ परमिल के बाजू में छोड़ दिया। ये मंसूरी ने यहाँ कंप्लेंट देने के बाद वो तड़ोदा पुलिस में डिपार्टी का गुना उसके खिलाफ दाखिल हुआ 6 अननोन एक्यूज के खिलाफ। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद इमीडिएटली वी हैव अरेस्टेड ऑलमोस्ट 6 लोगों की जो गैंग है। एक बहुत बड़ी गैंग है ये हाईवे के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती है, स्पेशली ये आयरन मटेरियल लेके जो जाती है, इनको लूटने का काम ये गैंग करती थी। लूटने के बाद वो ट्रक के उसका माल जो है यहाँ तड़ोदा या कलमबोड़ी के आसपास में कहाँ वो बेचते हैं। तो 6 के 6 एक्यूज पुलिस ने पूरे पकड़ के जो माल चुराया गया था पूरा का, हमको जो मालूमात मिली है उसके तरफ से पनवेल में 2-3 रॉबरीज भी वो लोगों ने किया है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग दीज रॉबरीज ऑल्सो। सर, जैसे कि आपने बताया कि स्विफ्ट कार लेकर घूम रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर ये इस पैसे से जुड़े हैं तो बहुत सारे पैसे कमाए होंगे, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी भी सीज की जाएगी? 100 तक की जाएगी। वी आर हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी जो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी तो ऑल प्रॉपर्टी। पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस पैसे से जुड़े हुए हैं? रहने वाले हैं मेजोरिटी मुमरा के रहने वाले हैं, क्योंकि 1-2 आरोपी अपने यहाँ कोपर खैरान के रहने वाले हैं। और जो गाड़ी है उसकी मार्केट जो कोपर खैरान में रहने वाला जो टोटल प्राइस जो है वो गाड़ी को लेकर अगर आप देखेंगे तो टोटल उनकी प्राइस होती है 22,39,000। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थँक यू। आपल्याला मिळाले एक 2 लोक अजून त्याच्यामध्ये बॉन्डेड आहेत आणि बरेचसे जुने हायवेवर चालणाऱ्या रेकॉर्डिंग ऑफिस आहेत ते बरेचसे त्याच्याकडनं क्रिकेट होतील। 2-3 जुन्याची माहिती ऑलरेडी आम्हाला आता मिळालेली आहे, जी आपल्याकडे दाखल आहे। पनवेल सिटी पोलीस स्टेशनला काही रॉबरीज दाखवल्याची माहिती मिळाली, त्याची पण आता इन्व्हेस्टिगेशनच्या दरम्यान त्या गुन्हे आपण चेक करू आणि चांगली मोठी गँग आहे। वर्धा के स्कूल में अनियंत्रित कार घुसी, बाल बचे बच्चे। हमारे संवाददाता अक्षय आयु की रिपोर्ट। शराब के नशे में धुत युवक की कार स्कूल के प्रांगण में घुस गई। इस घटना में कार की चपेट में आई 20 से 30 साइकिल चूर हुई। साथ ही एक छात्र भी इस चपेट में आ गया। हालांकि छात्र की जान बच गई, लेकिन उसके पैरों पर गंभीर चोट आने से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना दोपहर 11 बजे वर्धा जिला के अरबी शहर के गांधी विद्यालय परिषद में हुई। कार में सवार 5 शराबियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्कूल का छात्र राजू परिषद अपनी साइकिल स्कूल के स्टैंड पर खड़ी कर रहा था। इसी बीच अचानक कार सीधे स्कूल के प्रांगण में घुस आई। बस हमको फोन पर जानकारी मिली कि गांधी विद्यालय में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 4 व्हीलर गाड़ी से वहाँ पे ज़ोर से गाड़ी चला के कुछ साइकिलों और किसी 2-3 बच्चों को आंख पे गाड़ी लेके गए। लेकिन हम वहाँ पे गए तो स्पॉट पे हमने देखा कि एक बच्चे को मार लगा था और वो बच्चे को लेके जो वहाँ के शिक्षक लोग हैं वो दवाखाने में भर्ती कराने लेके गए। और हमने वहाँ पे फिर गाड़ी और जो 4 व्हीलर गाड़ी है वो और वहाँ पे जो चालक था शेख नासिर करके, उसको हमने ताबे में लिए। पुलिस स्टेशन में आके उसकी हमने बाकी की तहकीकात के लिए कार्रवाई की और आगे की तहकीकात अभी शुरू है। तो जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बच्चे प्रेयर के बाद अपने अपनी कक्षा में जा रहे थे, तभी एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो थी शायद, वो स्कॉर्पियो गाड़ी में 5 से 6 लोग शराब पीकर सीधे स्कूल के ग्राउंड में घुस आए और उन्होंने साइकिलों को उड़ा दिया। साथ ही एक बच्चा उनके गाड़ी के नीचे आने की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हुआ और उस पर बाद में मुख्याध्यापक और शिक्षकों ने जो भी कार्रवाई करनी थी वो उचित कार्रवाई की। सवाल यह है
कि बच्चों की सुरक्षा हमेशा ही एक सवाल बना रहा है। और इसी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल को जो कंपाउंड वॉल नहीं है पीछे की तरफ से, अगर वह बनाई जाए तो बच्चों की सुरक्षा की जा सकती है। जो आज हमने देखा कि बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। अगर यही बच्चे अन्य पीरियड के दौरान अगर बाहर खेलते हुए पीटी के दौरान अगर रहते तो कुछ भी हो सकता, जान का भी खतरा हो सकता था। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि स्कूल को अगर कंपाउंड अगर की जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुंबई के बोरीवली में कुछ पैसों के लिए डॉक्टर कर रहे हैं अपने पैसे को कलंकित, शालिनी सिंह की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और लिंग प्रशिक्षण पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ रुपए की लालची डॉक्टर अपने पैसे और कर्तव्य को भूलकर बेखौफ गर्भ को पल रहे बच्चों का लिंग प्रशिक्षण कर रहे हैं। जहां डॉक्टर को भगवान की बात का दर्जा दिया जाता है, कुछ रुपए में वह इतना गिर जाते हैं कि उसे कलंकित करते जरा भी उन्हें शर्म नहीं महसूस होता। टाइम न्यूज के मुख्य संपादक जो यह बात पता चली तो उन्होंने उसे वेरीफाई करने का निर्णय लिया और वह शुक्रवार को गोकुल होटल के पास स्थित उषा हॉस्पिटल में अपनी सहयोग ज्योति सिंह के साथ नाम बदलकर लिंग प्रशिक्षण करने की बात की। पहले तो डॉक्टर ने मना करने से मना कर दिया, लेकिन 12,000 रुपए में मान गए। हम लोगों ने आज रुपए नहीं लाए हैं ऐसा कहकर बुधवार का समय मांगा तो डॉक्टर ने शाम को 4:30 बजे आने को कहा और पूरी तरह से प्रशिक्षण करने के बाद लड़का है ऐसा बताया। यह सारी बातचीत और हरकत की स्ट्रिंग हमारे पास है, जब आप चाहें उपलब्ध करा देंगे। हमारा मकसद मुंबई ही नहीं देश में कहीं भी इस तरह का घिनौना अपराध करने वाले डॉक्टर को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, जिससे और लालची डॉक्टरों को सबक मिल सके। पगड़ी समाज जट्टा की लहर के किसानों की आवाजों को बुलंद करने वाले नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, बादल सरकार मुर्दाबाद, बादल सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, जट्टाना वादा करके मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, जट्टाना वादा झूठा करके मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद। प्रोटेस्ट ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹਤਾਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਐਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ, ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3 ਹੰਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਹਈਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 238, 95% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 238 ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ 4500 ਰੁਪਈਆ
ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਆ ਕਿ 245 200 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 38 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥਕ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲਾਨੌਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ 238 ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਮਾਨਤ नहीं करावांगे, उन्ना चिर जेल में रह के प्रोटेस्ट करांगे। अमरावती में संतरे की पैदावार बहुत है लेकिन किसानों को नहीं मिल रहे हैं बाजार में अच्छे दाम। हमारे संवाददाता जावेद शाह की रिपोर्ट। इस साल संतरे की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है लेकिन बाजार में अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ किसानों के संतरे के तो खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। मौसम की मार से संतरे पर बुरा असर पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर संतरे खराब हो जाते हैं, व्यापारी भी परेशान है। रास्ते पर किसानों और व्यापारी फेंके गए संतरे के ढेर लग गई हुई है, पीले हो गए हैं। संतरों में लेने वाला कोई नहीं है। संतरे की फसल ने किसानों को आर्थिक रूप से तलगी में खाई में ढकेल दिया है। बारिश की कमी के कारण खरीफ की फसलें बर्बाद हो चुकी है और संतरे पर भी बारिश न होने से दुष्परिणाम देखने में आ रहा है। ऐसे में अमरावती जिले के किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। मौसम की मार से संतरे खराब हो रहे हैं। इस कारण किसानों को रोज हजारों की संख्या में संतरे फेंकने पड़ रहे हैं। किसानों ने सरकार से किसान हित की योजना लागू करने की मांग की है। जावेद शाह, टाइम न्यूज, अमरावती। पगड़ी नौगरे में 4 आत्महत्याग्रस्त किसानों के परिवारों ने बांटी बकरी। हमारे संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित कृषि समृद्धि कृषि विकास प्रकल्प अंतर्गत पगड़ी नवारे के 4 आत्महत्याग्रस्त किसानों के परिवार वालों को 10-10 बकरियों को पालना पोषण के बांटा गया। प्रश्नचरात मी सुरू करू। या विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या खूप मोठ्या प्रमाणावरती होणाऱ्या आत्महत्या हा खरा आज सर्वांच्या समोर त्यातल्या त्या समाजासमोर खूप मोठा ज्वलंत प्रश्न झाला आणि मग याच्यावरती आपल्याला काय करता येईल या संदर्भामध्ये सातत्यानं जी चर्चा होते त्याच्यामधून एक अतिशय अभिनव योजना जी आहे ती अभिनव योजना कृषी विज्ञान केंद्राअंतर्गत जो कृषी समृद्धी कार्यक्रम चालविला जातो त्यांच्या माध्यमातून ही योजना आता पुढे आलेली आहे। ती योजना अशी आहे की जी आत्महत्याग्रस्त कुटुंब आहेत त्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला कोणीतरी एकाने एक कुटुंब दत्तक घ्यायचं आणि दत्तक घेतल्याच्या नंतर त्यांना 10 बकऱ्या आणि एक बोकड अशा तऱ्हेचं युनिट त्यांना द्यायचं आणि या युनिटचं संगोपन जे आहे ते संगोपन इथं आपल्या पांगरी नवघरे मसल्या रस्त्यावरती एक मोठा फार्म आहे तिथं हे 5 तरुण मुलं पुढे आले, त्यांनी त्यांचं संगोपन करायचं काम हाती घेतलं आणि संगोपनाच्या माध्यमातून जे काही उत्पन्न होईल, जे काही त्याचे पिल्ल होतील त्यातलं एक पिल्लू जे आहे ते त्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला आणि एक पिल्लू जे आहे ते जे संगोपन करतात त्यांना, म्हणजे ह्याचं इकॉनॉमिक जर पाहिलं तर साधारण प्रत्येक महिन्याला या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला 4,500 रुपये महिना मिळेल अशा पद्धतीनं ही पूर्णच्या पूर्ण योजना जी आहे ती तयार केलेली आहे आणि आमचा मानस असा आहे की या संबंध जिल्ह्यामधून 100 असे डोनर्स तयार करायचे आणि त्यांनी 100 असे कुटुंब दत्तक घ्यायचे, त्यांना 70 महिन्यापर्यंत जे आहे ते असे 5-5, 4-4, 4,500 रुपये महिना मिळत राहील आणि ही जर योजना आमची अशा पद्धतीनं सक्सेसफुल झाली तर अजून याच्यापेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणावरती हा उद्योग आणि आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला मदत करण्याचं काम आम्ही हाती। नागपुर शहर में लोकमत समाचार के मुख्य कार्यालय के सामने किया गया प्रदर्शन। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। आज का डेपुटेशन का मकसद यह है कि जो नासिक से पेपर निकलता है लोकमत मराठी, उसमें मंथन करके एक पेज निकलता है, प्रकाशित होता है जो वहाँ से लोकल निकलता है। उसमें पवन पांडे और प्रकाश अप्पाड़े ने एक इस्लामी जो है कार्टून बना के पेश किया है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के निशान पर
स्टैम्प था जो उस टाइम स्टैम्प लगता था, उन्होंने ISI को फंड कहाँ से आ रहा है उस पर एक लेख लिखा है और उसमें ये दर्शाया गया है कि वो फंड इस्लाम के लिए आ रहा है, मुसलमानों के लिए आ रहा है। उस पर हमारा विरोध है कि हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से मुसलमान ISI का विरोध कर रहे हैं और ISI एक यहूदी संगठन है जो यहूदी लोग संचालित कर रहे हैं। पत्रकारों को उसकी बात पर गौर करना चाहिए कि यहूदी लोग संगठन कर रहे हैं तो यहूदियों की बात को नहीं उछालते, उसकी हकीकत पर न गौर करते हुए हर बार सुई जो है मुसलमानों की ही तरफ घूमती है और फिर मुसलमान बदनाम होता है कि मुसलमान आतंकवादी हरकतें कर रहा है, जबकि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं यहूदी लोग, तो इस पर गौर करना चाहिए उन्होंने, उस पर हमारा विरोध है। और उसमें संपादक ने जो माफ़ी मांगा है दूसरे दिन, हमारा विरोध है कि संपादक की माहिती में नहीं है कि ये बात, जिस टाइम वो लेख आया तो क्या वो पूरा लेख बिना किसी संपादक के सहयोग से जो है प्रिंट हो गया, तो ऐसे पेपर को बैन करना चाहिए, हमारी ये मुख्य मांग है। कभी आपको क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें हम PTI को और ऊपर तक के जो है लेटर लिखेंगे और मालूमात लेंगे कि इसमें क्या हुआ करके पढ़ के जो है कार्रवाई की जाएगी। आपने इसमें क्या डिमांड की उनसे? इसमें हमने पेपर बैन करने की डिमांड की है कि ये पेपर को बैन किया जाए और वो जो है उन लोगों को आरोपी बनाया जाए इसमें, पवन पांडे को और प्रकाश पांडे को और वहाँ के संपादक को। आपका नाम? हाजी मोहम्मद सलीम, कोर कमेटी। आज के लिए बस इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।